नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज बच्चों मैं बताऊंगी आपको कि सितार का आविष्कार कहाँ से हुआ है, किसने किया है ना। ये सारी चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सब सितार सीखते हैं, स्कूल में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी बच्चों कि सितार का आविष्कार कैसे किया, किसने किया। ठीक है। सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार बच्चों अमीर खुसरो जी साहब हैं, जो कि आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, काफ़ी नाम सुना हुआ है। अमीर खुसरो जी ने सितार का आविष्कार किया है। और सितार एक बहुत ही लोकप्रिय वाद्य है। आपको पता होगा, आपने बहुत जगह, काफ़ी जगह सितार बजते हुए देखा होगा, काफ़ी कॉन्सर्ट में, काफ़ी प्रोग्राम में, कॉलेज में, स्कूल में। सितार जो है एक लोकप्रिय वाद्य है। ठीक है। सितार को प्रिय बनाने में दो संगीतज्ञों, याद रखिएगा, सितार को लोकप्रिय बनाने में दो संगीतज्ञों का बहुत बड़ा योगदान है। और वो संगीतज्ञ कौन थे? मसीद खां और रज़ा खां। और इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। हाँ, मसीद खां और रज़ा खां, ये जो दो संगीतज्ञ थे, इन्होंने बहुत काम किया है सितार में। ठीक है। और आपको काफ़ी बार जब मैं क्लास में सिखाती हूँ तो मैं आपको बोलती हूँ कि ये मसीद खानी गत है, ये रज़ा खानी गत है। तो ये जो गत है, ये जो नाम है, इन्हीं संगीतज्ञों के द्वारा ही आया हुआ है। ठीक है। तो मसीद खानी गत मतलब जो बड़ा ख्याल होता है ना। जैसे हम लोग वोकल म्यूजिक में क्या बोलते हैं? बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल मतलब मसीद खानी, जो सितार की भाषा में उसको कहते हैं मसीद खानी गत। ठीक है। और रज़ा खानी गत, रज़ा खानी गत हम किसको कहते हैं? वोकल की इसमें हम लोग छोटा ख्याल, जो छोटा ख्याल होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं सितार की भाषा में? रज़ा खानी गत। आई समझ में बात आपको? तो दो गत होती है आपको सितार में, एक होता है रज़ा खानी गत और एक आपका होता है मसीद खानी गत। ध्यान से सुनिएगा, मसीद खानी गत और रज़ा खानी गत। और इनका आविष्कार किन्होंने किया है? एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, रज़ा खां और मसीद खां, उनका ही योगदान है इनको बनाने में। ठीक है। ये तो हो गया आपका सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो जी ने किया है। ठीक है। और रज़ा खां और मसीद खां जो है, इन्होंने बहुत बड़ा इनका योगदान है। ठीक है। अब ये उसके बाद मैं बोलूँगी आपको सितार के जो तार होते हैं, 7 तार। आपको पता है सितार में कितने तार होते हैं? आप सबको पता है ना, स्ट्रिंग्स कितने होते हैं? 7 तार होते हैं सितार में, 7 स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है। तो जो पहला स्ट्रिंग्स है, पहला जो आपका तार है, जिसको आप पहला तार, आप जिस पे आप तार को बजाते हो, है ना, आप जिसमें आप पूरे सरगम बजाते हो, गाना बजाते हो, जो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग्स है, वो कौन सा है? उसको हम क्या कहते हैं? बांज का तार। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? बांज का तार। उसको हम मंद्र सप्तक के मध्यम में मिलाते हैं, मतलब मध्यम मतलब माँ में मिलाते हैं। ठीक है। और दूसरा तार जो है, दूसरा तार क्या होता है? जोड़े का तार। हाँ, दूसरे तार को हम क्या कहते हैं? जोड़े का तार। जोड़े का तार को हम किस में मिलाते हैं? शरज में। शरज में मतलब सा में मिलाते हैं हम लोग। राइट, समझ में आया? और तीसरा तो जो तार है, जो तीसरा स्ट्रिंग है, उसको भी हम शरज में ही मिलाते हैं, मतलब वो भी शरज का तार है। तीसरा भी क्या है आपका? शरज का तार। और चौथा जो है बच्चों आपका, वो है पंचम का तार। ठीक है। फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ आपका क्या है? पंचम का तार। ठीक है। और स्टील का होता है। हाँ। और फिफ्थ जो होता है वो भी आपका पीतल का होता है। फिफ्थ वाला जो होता है पीतल होता है। जो फोर्थ होता है वो पंचम का तार होता है, पर वो स्टील का होता है। बट फिफ्थ जो होता है वो पीतल का होता है। ठीक है। पीतल का होता है और पंचम में हम उसको मिलाते हैं, तो पंचम का तार भी हम उसको कहते हैं। ठीक है। और एंड सिक्स्थ जो छठा तार है, सिक्स जो स्ट्रिंग्स है, उसको हम मध्य सप्तक की शरज में, शरज मतलब सा, मध्य सप्तक के सा में हम उसको मिलाते हैं। ठीक है। एंड सेवेंथ, सेवेंथ मतलब आपका जो लास्ट स्ट्रिंग्स है, लास्ट स्ट्रिंग जो है वो स्टील तार होता है और उसको हम तार सप्तक, तार सप्तक के सा में मिलाते हैं। ठीक है। तार सप्तक का सा आपको पता है ना, हायर ऑक्टेव का सा, उसमें हम मिलाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो सा है आपका,
ये हायर ऑक्टेव का सा है। तो उस सा में हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो स्वर है हम उसी में मिलाते हैं। तो बच्चों आज आपको अच्छे से पता लग गया है कि सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार कहाँ किया हुआ, किसने किया, और सितार के 7 तार को हम क्या क्या कहते हैं और किस में मिलाया जाता है, ट्यून होता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और मैं आपको ये नोट भी बता देती हूँ आप ताकि इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए आप इसके नोट को, इसमें मैंने सारा लिख के रखा है आपको ताकि अच्छे से पता लग जाए। ध्यान से पढ़िए। इसमें सितार के 7 तारों के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया है, और 2 जो हमारे रज़ा खां मसीद खां हैं उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो बच्चों इसको आप ध्यान से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में सारे जो थ्योरी के एग्जाम्स में है आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप इसको बहुत बहुत अच्छे से कॉपी में लिखिए, आपकी जो म्यूज़िक की नोटबुक है उसको में अच्छे से लिखिए ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाओ, इसको लर्न कर पाओ। थैंक यू सो मच।